हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं नबीला अजीज। हेडलाइंस आप जान चुके। अफवाज पाकिस्तान का कहना है कि लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम से शहदा के अहल खाना की दिल आज़ारी हुई। अफवाज पाकिस्तान के तमाम रैंक्स पे इस पर गम व गुस्सा पाया जाता है। ये बेहिस रवैये काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से बयान में कहा गया है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर जो मनफी मुहिम शुरू की गई उससे शहदा के लवाहिकीन की सख्त दिल आज़ारी हुई है और इस पर शहदा के ख़ानदानों और अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान और एहलकारों में शदीद गम व गुस्सा और इस्तराब है। ISPR के मुताबिक इस मुश्किल और तकलीफदेह वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, लेकिन कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफदेह और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई। इस तरह के बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मजम्मत हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसरान फ्लड रिलीफ के कामों की निगरानी कर रहे थे। हब डैम के पास अचानक मौसम ख़राब हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे की सारी तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने हम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हादसे के बाद कौम से मिलने वाली सपोर्ट पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। इसी कौम की सपोर्ट की वजह से हमारी फ़ौज खड़ी है। सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा अफसोसनाक है। ये बेहिस रवैया नाकाबिल कबूल है। इसकी हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। रिपोर्ट एज फार एज द डिटेल्स आर कंसर्न, जैसे हमने पहले बताया था वही कंफर्म मैं कर सकता हूँ आपको कि ये एक अचानक मौसम खराब हुआ उस इलाके में जहाँ पे जनरल सरफराज अपनी टीम के साथ एक सैलाब जहाँ पे आया हुआ था इस इलाके में उसका मुआयना कर रहे थे, उसकी सुपरविजन कर रहे थे और बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए वहाँ पे ये तमाम लोग मौजूद थे और नीचे फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज चल रही थी। उस दौरान जब ये सारा अपना देख के इलाका, जब व्हेन ही वाज रिटर्निंग और ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कराची और एक माउंटेनस टेरेन के ऊपर जब हेली फ्लाई कर रहा था तो एक इमीडिएट एक सडन वेदर की ऐसी डेवलपमेंट हुई क्लाउड्स की कि वहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ। जिस किस्म की नेगेटिव सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई, जिस किस्म की कयास आराइयाँ की गई और ऑफ कोर्स उसमें एक सर्टन सेगमेंट था जिन्होंने ये इस चीज़ को बहुत उठाया, क्योंकि इस तकलीफ के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज के साथ पाकिस्तान की कौम का हर फर्द खड़ा था। जिसने भी किया, जो भी लोग थे, जो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की वो बहुत तकलीफदेह था। वो तकलीफदेह पूरी कौम के लिए भी था, पूरी इदारे के लिए भी था, हमारे रैंक एंड फाइल के लिए भी था और ख़ास तौर पे उन शुहदा के लवाहिकीन के लिए बहुत तकलीफदेह था। जिस तरह के कमेंट्स दिए गए ऑफेंसिव किस्म के, जिस तरह की गलत चीज़ों से इसको जोड़ा गया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि एमन अल-ज़हवारी के वाक़े पर दफ्तर ख़ारिजा ने वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो। क़यास आराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया पर लिख देता है। DG ISPR ने हम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुश्मन ममालिक की तरफ ये चीज़ें फीड की जाती हैं, बेदक़िस्म के बयान दिए जाते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता। ऐसी चीज़ों से सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है। फॉरेन ऑफिस ने आई थिंक कल बड़ी क्लियरली बता दिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी। तो अब इससे ज्यादा क्या और क्या क्लैरिटी दी जाए कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी बीइंग यूज्ड इन दिस थिंग। जिन्होंने किया है उन्होंने इसके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं की, जहाँ पे हुआ है उधर कोई बात नहीं हुई। हमारे यहाँ लोग फौरन दे जंप टू कंक्लूजन्स और अपने ही मुल्क के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर सबसे पहले इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं और इस किस्म की बातें कर देते हैं। मतलब बड़ी क्लियरली बता दिया कि अब मजीद और क्या क्लैरिफिकेशन दी जाए इसके ऊपर। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए NDMA को जारी करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के दरमियान रेस्क्यू और रिलीफ के काम को मौसर अंदाज से सर अंजाम देने के लिए एक आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कमेटी आज ही अपना इजलास मुनक़्क़िद करे और वफाकी सूबाई इदारों में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करे। मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है।
तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को इलेक्शन की तारीख देने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा 1 माह में असम्बली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करें। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इक़दाम के लिए तैयार रहे। 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद साबित हो गया इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान ओवरसीज़ के सामने बेनकाब हो गया है। FIA को असद उमर, परवेज़ खटक और दीगर के खिलाफ तहकीकात का कह दिया गया। तहरीक इंसाफ के 13 बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात होंगी। इमरान खान ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 9 हल्कों से वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के बाद ज़िमनी इंतखाबात सितंबर को होंगे। कराची की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पेशावर, मर्दान, चारसदा और कुरम में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। फैसलाबाद और ननकाना साहब में भी पोलिंग होगी। हुक्मरान इत्तेहाद के इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इलेक्शन कमीशन 18 अगस्त को इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में भी तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 23 अगस्त को समाअत होगी। नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जारी किया गया। इमरान खान का कहना है आम इंतखाबात रवां साल ही होंगे। पंजाब हुकूमत नहीं, उनके लिए आम इंतखाबात अहम है। मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। कितना बड़ा जुल्म है। आर्मी चीफ की तकर्री पर मुल्क रुका हुआ है। फौज में सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगाना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में 2 गलतियों का एतराफ़ भी किया। इमरान खान ने कहा पहली गलती सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक करना था, दूसरी नहीं बताऊंगा। इदारे की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियाँ गलत निकली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील ना हुए तो सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा 20 मई को उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। फंड रेजिंग की हौसला शिकनी होगी तो लोग माफिया से फंड लेंगे। PTI को 2 मुल्कों ने फंड देने की कोशिश की मगर हमने लेने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे लेकिन इंतखाब के नताइज नहीं मानेंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रूस से गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक रूस से 1,20,000 टन गंदम दरामद की जाएगी। इस हवाले से रूस और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं इदारा सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, न करेगा। सियासी मसाइल सियासतदानों ने आपस में हल करने हैं। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान को कोई मुआशी फ़ायदा पहुंच सकता है तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज भी आर्मी चीफ की सऊदी अरब और UAE हुक्काम से बात हुई। कुछ दिनों में अच्छी डेवलपमेंट नज़र आएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है इंपोर्ट्स कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ। मज़ीद 3 माह तक दरामदात कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। दोस्त ममालिक इंतज़ार में हैं कि IMF पैकेज दे तो वो भी मदद करे। उन्होंने कहा टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, गरीब लोगों को अमीर करेंगे तो मईशत चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजी खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 170 हो गई। PTMA के मुताबिक 15,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान भी पहुंचा। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद में 72 मर्द, 43 ख़वातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए हैं। इंतखाबात खुद एहतसाब का एक जरिया है। इंतखाबात एक सियासी एहतसाब होता है जहां वोटर अपने नुमाइंदों का एहतसाब करता है। केस का फैसला करने में कोई उजलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा है कि हुकूमत अपने गुनाह माफ़ करा लिए, अगली आएगी
वो अपने करा लेगी। नैब तरमीम केस में रिमार्क्स देते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, क्या पार्लियामान अपने या मखसूस अफराद के फ़ायदे के लिए कानून साजी कर सकती है? अगर आवाम के पैसे पर करप्शन की गई है तो ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। कानून का माजी से इत्तलाक हुआ तो सज़ाएं भी ख़त्म होंगी और जुर्माने भी वापस होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, जंग की नौयत बदल रही है। फायर पावर और साइबर टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंग में नुमाया अहमियत इख्तियार कर चुकी है। हमें हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए कायम करदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा किया। आर्मी चीफ ने साइबर डिवीज़न और आर्मी सेंटर ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, नई साइबर कमांड को मरहलावार तीनों अफवाज के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये कमांड कौमी सतह पर नेशनल साइबर इक़दामात में हम आहंगी का भी हिस्सा बनेगी। आर्मी चीफ की आमद पर कमांडर आर्मी साइबर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने उनका इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास समेत दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इमरान खान की शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के साहबजादे कैप्टन अहमद समेत अहले खाना से ताज़ियत किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातिहा खानी भी की। इमरान खान ने अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठीं। वज़ारत ख़ारिजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हैसियत यकतरफा बदले जाने के 3 बरस मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारिजा से पार्लियामेंट तक मरकज़ी रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान, सफारतकार, मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी के अरकान रैली का हिस्सा थे। रैली के शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने स्यापट्टियां बांध कर कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती किया। सियालकोट, गुजरांवाला और एबटाबाद में यौम इस्तेहसाल के मौके पर शहरी सड़कों पर निकल आए। चिन्नौट, खानेवाल, जहानिया, चुनिया, हाफिजाबाद में भी एहतजाज किया गया। हैदराबाद में मुजाहिरीन ने भारत की जानिब से काला कानून नाफिज करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नवाबशाह में प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। शहदादपुर में भी कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाई गई। टंडो आदम में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से प्रेस क्लब टंडो आदम तक रैली निकाली गई। शिकारपुर में जहाज चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर बलोचिस्तान में भी रैलियां निकाली गईं। कश्मीरी आवाम से ज़ाहिर यकजहती किया गया। हरनाई में भारतीय बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया और मुख्तलिफ स्कूल्स की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। हंगू में कश्मीरियों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मोहम्मद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर AC ऑफिस लॉयर मोहम्मद से बाब मोहम्मद तक रैली निकाली गई। सिब्बी में DC ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में सियासी, समाजी शख्सियात, ज़िले अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सोहबतपुर में भी रैली निकाली गई। शुरका ने कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान कश्मीर से ही मुकम्मल होगा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद में पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी अवाम का साथ देंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान ने क़याम में पाकिस्तान के वक्त भी साजिशें शुरू कर दी थी। कश्मीर में मुदाखलत करके हिंदुस्तान ने अमन की फ़ज़ा ख़राब की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान कश्मीर से ही मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इमरान खान ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। FIA ने PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 3 मुलाजमीन के बयान कलमबंद कर लिए। मुलाजमीन में इमरान खान का पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल है। मुलाजिम मोहम्मद अरशद के बयान के मुताबिक फ़ंड कौन और कहाँ से भिजवाता है इससे मुतालिक कोई इल्म नहीं। मुलाजिम ताहिर इकबाल ने इब्तदाई बयान में बताया कि अकाउंट्स में आने वाली रकम नकद या चेक के जरिए पार्टी फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट्स के अलावा मुलाजिमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। मुलाजिम मोहम्मद रफीक ने बताया वो नहीं जानते कि रकम कहां और किस मकसद के लिए खर्च की गई। PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट इससे दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक ले लेता था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं। दुनिया में तेल, गंदम और कॉटन की कीमत कम हो गई, लेकिन हुकूमत को आवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। इक़्तिदार की भूखी 13 जमातों का जुमा बाजार लगा है। सियासी इंतशार और खलफशार बढ़ रहा है।
सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन का कहना है कि लाडला मुसलसल फंडिंग ले रहा था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई का कलदम और इमरान खान कलदम पार्टी का सरबराह बन चुका। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं। अगर इमरान खान को पाकपतन में चोर चोर कहा गया तो ये कल्चर इमरान खान ने ही शुरू किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। मुल्क में 10 से 13 अगस्त के दौरान बारिशों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बारिश के दौरान नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। वफाकी वज़ीर के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है, जबकि सिंध के मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। शरीर रहमान ने बारिशों के दौरान सयाहों को मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए सफ़र करने का भी मशवरा दिया। और सबकी ज़बान पर एक ही बात, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। मेगा एक्शन फिल्म में एंटरटेनमेंट भी और सबक भी। फिल्म का दुनिया भर में अब तक 45 करोड़ रुपए के करीब बिजनेस। बेटा मैं खाता हूं पर लगाता भी हूं।